सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय है बाकी सांसें उखड़ने में। हो खाली हाथ न है मैनू तो मायनी। मामा और पापा चाहते हैं मैं और हुज़ैफा आप उन्हीं के साथ रहें। तो सचमुच तो ना। तो अब पता चला मैं कितनी अहम हूँ तुम्हारे लिए। मैं उन लोगों से दूर हूँ लेकिन हर वक्त मुंह से उनके सुकून और सलामती की दुआ ही निकलती है। अब शाम से कहें कि वो रूबी को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाए। हाँ, आई थिंक मैंने देखी तो थी। फाइल देखने से काम नहीं बनता, उसको संभाल के रखना पड़ता है। वो मुकाबले पर उतर आई है। जानती है उन्होंने मुझसे क्या कहा? बस कहने लगी कि हुज़ैफा मेरे बगैर नहीं रह सकता। रिजवान, मेरे पास एक ही तो कमरा है और मैं कहाँ रख सकती हूँ वो फाइल? हाय अल्लाह, एक कमरा? कितना झूठ बोल रही है ये तुम्हारी बीवी। अरे पूरा का पूरा हक दे दिया इस घर पे हमने तुम्हें, और तुम एक कमरे को रो रही हो। बचा तो हमारे पास कुछ नहीं है। अम्मी, अम्मी जरा सुने तो सही। ये क्या तमाशा बना के रखा है तुमने इस घर को? हाँ, मैंने तमाशा बना के रखा है? Are you in your senses, रिजवान? ओफ ओफ, मैं पागल हो जाऊंगा इस घर में। तुम ही नहीं, इस पागल खाने में मैं भी पागल हो जाऊंगी। क्या बात है भाई, क्या मसला है? और ये रिजवाना रोती हुई क्यों गई अपने कमरे में? क्या कहा है तुमने रिजवाना को? मैंने क्या बोला है? नहीं, तुमने नहीं, किसी भूत ने कहा होगा। उसी भूत ने कहा होगा जो वो फाइल भी ले गया है। यार खुदा के लिए आप लोग थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं रह सकते? ये सारा फसाद तुम्हारी वजह से है। भाई ये हुज़ैफा कहाँ रह गया? फोन करो उसे, अपनी टेबल रिजर्व है, कहीं लेट ना हो जाए। बस आने वाला होगा, मैंने फोन कर दिया था हुज़ैफा को। भाई जब तुम लोगों के साथ खाने का प्रोग्राम बनता है ना, तो मुझे तो बहुत भूख महसूस होने लगती है। अच्छा, अब इनका बहाना ना बनाए, आप वैसे ही भूख के कच्चे। देखा सानी बेटा, तुमने कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती तुम्हारी मामा। मुझे लगता है हुज़ैफा आ गया, मैं देखती हूँ। आओ। क्या हुआ है? अंदर आओ। मम्मा कहाँ है? वो मेरी जान, क्या हुआ? अच्छा चलो तुम मेरे कमरे में आ जाओ। आई एम सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया। वालेकुम। क्या बात है, सब खैरियत तो? वो पीने चाहिए, बहुत रो रही थी। मेरा ख्याल है उसका अपने इन-लॉ से कोई झगड़ा हुआ है। भाई ये ससुराल वाले बड़े अजीब होते। लड़की बेचारी सुकून से रह ही नहीं सकती। लाइफस्टाइल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक कह रही हूँ ना मैं? अब हुज़ैफा, हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं, तुम जाकर पहले चेंज कर लो, ये आकर मसला सुलझा लेंगे ना? ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी मामा कि उसके घर वाले इतने नैरो माइंडेड और इतनी घटिया सोच के भी हो सकते हैं। सारी उम्र कैसे गुजारूंगी मैं वहाँ जहाँ चंद दिन मुझसे रहा नहीं जा रहा। मामा हर बात पर टॉन्टिंग, हर बात पर फिक्रेबाजी उन दोनों औरतों का फेवरेट मशगला है। मामा बर्दाश्त की भी कोई हद होती है।
मुझे लगता है मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। पहले तो एटलीस्ट मुझे रिजवान की ही सपोर्ट मिल जाती थी, मेरे जख्मों पर जब वो अपनी मोहब्बत का मरहम रख देता था। लेकिन अब तो वो मुझे सपोर्ट करना तो दूर की बात, उनकी फेवर करता है, मुझे जलील कर देता है। मामा बस, इनफ इज इनफ। मैंने सोच लिया है कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। बस बोल चुकी, हो गया दिल का गुबार हल्का। जाओ जाके मुंह धो के मामा जाओ। बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। दिल मेरा तोड़ा काहे है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें हो। मेरा दर्द न जाने कोई हो, माहिनी माहिनी माहिनी। क्या कहा था तुमने कि बर्दाश्त की भी कोई हद होती है, यही ना? बर्दाश्त की हद जिंदगी की हद के साथ जुड़ी हुई है बीनी। जब तक जिंदगी है तब तक बर्दाश्त। रिजवान ने तो तुम्हें शादी से पहले ही बताया था बेटा कि उस घर में एडजस्ट करने के लिए तुम्हें कुछ मुश्किलात पेश आएंगी, और तुमने कहा था कि मैं अपनी मामा की बेटी हूँ, कहीं भी एडजस्ट कर सकती हूँ, है ना? तो फिर ये क्या हुआ? इतनी सी चीज पे तुम घबरा गई हो, तुम्हारा कदम उखड़ने लगा। मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेती मामा, अगर रिजवान मुझसे इस तरह मिसबिहेव ना करता। क्यों ना करता? इंसान है वो, गलती उससे भी हो सकती है। उस घर में तुम रिजवान का सहारा बन के गई हो, तुम कमजोर पड़ोगी तो वो तुम्ही पे अपने गुस्से का बोझ डालेगा। तुम्हें अपने हिस्से का भी बोझ उठाना है और रिजवान के हिस्से का। यही है तुम्हारा इनाम, यही है इम्तिहान। अगर जाहिल तंग दिमाग है कोई तो वो लोग हैं, तुम तो नहीं हो ना। तो दिमाग से काम लो, अपनी अक्ल इस्तेमाल करो। पहली सीढ़ी पे तुम घबराने लगी, कदम उखड़ने लगे तुम्हारे। अभी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मामा। समझ आने लगेगा बेटा, जब उल्टी सीधी सोचों की मूसलाधार बारिश होती है, कुछ नजर आता भी नहीं। मुझे रिजवान से ये उम्मीद नहीं थी। क्यों नहीं थी? इंसान है वो भी, उससे भी गलती हो सकती है। तुम्हारा काम है उसकी गलतियों को नजरअंदाज करो। लेकिन कभी कभी मैं आपको बहुत मिस करती हूँ मामा। मैं सोचती तो ये भी हूँ कि पापा इतने बदनसीब क्यों हैं। बेगम साहिबा, रिजवान साहब आए। पता था मुझे, वो जरूर आएगा। अच्छा आंटी, अब आप चलते हैं। और हाँ, एक बात और, कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अरे नहीं बेटा रिजवान, मैं तो अभी बीनिश को यही समझा रही थी कि जिंदगी मनपसंद रंगों का खेल नहीं है। बहुत सारे रंग हमें नहीं पसंद आते, लेकिन उन्हें भी कैनवस पे जगह देनी होती है। दिमाग बहुत छोटा है इसका, इतनी बड़ी बड़ी बातें शायद ही इसको समझ में आए। और हाँ, एक बात और, अगर आपके पास थोड़ी सी अकल है ना तो शॉपर में डाल के दे दें, शायद काम आ जाए इसके। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा जी, अच्छा बच्चा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा।
अरे भाई ले भी आओ अब चाय। ला रही हूँ अम्मी, 1 मिनट। ये लो, ये लो। आय हाय, लगता है अम्मी इस दफा लड़ाई जो है ना तवील ही हो गई है भाई और भाभी की। जब तो जाकर बैठ गई है और अभी तक आई भी नहीं। हाँ भाई, अब तो मोहतरमा के 2-2 मैके हो गए हैं, एक माँ का घर एक बाप का घर। देखते हैं अब कहाँ जाती हैं। हाय हाय, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ दर दर ठोकरें खाता फिर रहा होगा। तू भी तो फारिग बैठी है, जाके उसकी कमीज इस्त्री कर दे। अरे कभी लाइट होती है कभी लाइट नहीं होती, सुबह ऑफिस क्या पहन के जाएगा। खुदा का खौफ करो अम्मी, सारा दिन हो जाता है काम करते करते, मैं थक जाती हूँ। जरा देर बैठी नहीं तुम्हें मैं फारिग नजर आने लगी। मैं नहीं कर रही इस्त्री विस्त्री, बाद में देखा जाएगा। बड़ी हड हराम है भाई तू, बस खाने और सोने के अलावा कोई काम नहीं है तुझे। मजाल है जो कभी माँ का कोई कहना मान ले। तौबा है अम्मी, तौबा है, इतनी जालिम माँ हो। मजाल है जो कभी प्यार भरी नजरों से मुझे देख लो। हमेशा ऐसी नजरों से देखना मुझे गुर्राते हुए। अरे जले हुए दिल से प्यार भरी नजरें नहीं निकलती। कभी माँ की खिदमत की हो, कहना माना हो तो दुआ निकले ना दिल से तेरे लिए। जा चली जा, जाके इस्त्री कर दे, लाइट चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीना जी, जाके आप शेड इस्त्री कर दो। ठीक है, मैं कर देती हूँ। कभी सुलझे हुए अंदाज में आप दोनों बात कर सकते हैं? जब से होश संभाला है ना, आप दोनों को उलझते भी देखा है मैंने। आप एक काम करो, अपने लिए ना कोई मसरूफियत ढूंढो। इस तरह से फसाद करने से ना कोई काम नहीं बनेगा। हाँ, सब्जी का ठेला खरीद के दे दो एक मुझे। सुबह निकल जाया करूंगी सब्जी बेचने के लिए और शाम को कमा कर ले आऊंगी। शर्म भी नहीं आती। तो पापा की ऑफर तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है? नहीं। उज़ैफा, इट्स नॉट फेयर। सानिया प्लीज, खाने की टेबल पे बात खत्म हो चुकी है। सानी बेटा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों सो रही हो? कुछ भी तो नहीं रहा है मेरे पास, ना घर ना उज़ैफा, कुछ भी मेरा नहीं। खुदा ना करे बेटा, दुआओं का वक्त है, मुंह से अच्छी बात निकालते हैं। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, हर नेमत। और क्या चाहिए तुम्हें? खाली हाथ न मैनू मायनी मायनी मायनी। क्या बात है उज़ैफा? सानिया से कोई झगड़ा हुआ है क्या? आप रहने, खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा मुझे बता, क्या चाहती है? मुझे आपसे अलग करना चाहती है। तुम क्या चाहते हो? इस वक्त और इस उम्र में आपको मजीद तन्हा और अकेला छोड़ना नहीं चाहता।
बेटा, सानिया की खुशी का पास रखना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इस अजमत के मीनार से उतर आई मामा। इस मीनार से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। फरिश्ता बनकर रहने में कोई फायदा नहीं है, इंसान बनकर जीना सीखें। गलतियों के साथ, खामियों के साथ, दिल में खोट के साथ। जिस तरह आपके इर्द गिर्द के लोग दिल में खोट लिए कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं, वैसे मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। हुज़ैफा इस तरह रिस्पॉन्ड करेगा ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत दुख हुआ मुझे। मुझे तो बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, बल्कि मुझे तो खुशी हुई। जिस तरह का उसने रिस्पॉन्ड किया, मुझे लगा कि एक खुददार और बावकार लड़के को ऐसे ही करना चाहिए था। हमने उसे घर दामाद बनने के लिए कहा ना। कोई हडराम या आराम पसंद लड़का होता तो खुशी से खिल उठता, पहली फुर्सत में अपना सामान उठाता और यहाँ चला आता। लेकिन हुज़ैफा के गुस्से और तकलीफ ने हमें सब कुछ समझा दिया कि वो कितना खुददार और बावकार लड़का है। मुझे तो सानी का ख्याल है इरफान। बड़े नाजों से पाला है मैंने उसे। वो वहाँ कंफर्टेबल नहीं है और हुज़ैफा की माँ के आने के बाद तो अच्छी खासी टेंस है। आपने देखा था ना उनके यहाँ का माहौल। वहाँ तो कोई भी खुश नहीं रह सकता और सानी को मेंटल रिलैक्सेशन और खुशी की जरूरत है। पत्थर में सुराख करना हो तो बेसब्री का मुजाहरा नहीं करते, साबित कदमी और सब्र की जरूरत होती है। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा था कि हुज़ैफा को मनाने के लिए हमें काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। और फिर उसकी माँ का मामला है, वो इतनी आसानी से छोड़कर यहाँ नहीं आएगा। उसे मनाने में हमें कुछ वक्त लगेगा। वो मान जाएगा, मगर हाँ, मगर अच्छा नेक लड़का है। सानिया की नाराजगी इतने दिन मोल नहीं ले सकता। मान जाएगा। हर बेटे की माँ का यही प्रॉब्लम है, वो अपने बेटे को पका हुआ फल समझती है। तुम्हें तुम्हारे किसी बड़े ने तमीज नहीं सिखाई? बिल्कुल सिखाई है, लेकिन मैं उसे सही वक्त पे इस्तेमाल करती हूँ। ये कैसी बदतमीजी से बात करी? सुहेल जी। हेलो, क्या हशाम? मजबूर कर रही है। तुम्हारा इस तरह से टेंस होना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है सानिया। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा गुस्सा अपने ऊपर ही निकल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। फर्क तो पड़ता है। मेरे हुज़ैफा की शरीके हयात हो तो तुम इस तरह से परेशान रहोगी, टेंस रहोगी, तो जाहिर है हुज़ैफा भी तो परेशान होगा ना। मेरा हुज़ैफा, मेरी यही प्रॉब्लम है, टेंशन की मेरी यही वजह है। आप हुज़ैफा को मेरे हैंडओवर करना ही नहीं चाहती, बल्कि ये आपके साथ नहीं, हर बेटे की माँ का यही प्रॉब्लम है। वो अपने बेटे को पका हुआ फल समझती है, किसी से शेयर ही नहीं करना चाहती उसे। और उसकी बीवी उसको तो इन्वेडर और गासिब समझती है। हालांकि हकीकत यह है कि माँ का काम औलाद की परवरिश करना है, उसे माशरे में एक कारामद शख्स बनाना है और बस। और जब वो अपनी जिंदगी का आगाज करता है और उसकी जिंदगी में कोई औरत शामिल होती है तो माँ का काम खत्म हो जाता है। उसे ये बात समझ जानी चाहिए। लेकिन जो माँ अपने बेटे को फल और बाग समझती है ना,
वो सारी जिंदगी पॉजिटिव नहीं सोच सकते। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है कि किस तरह अपने बेटे से फायदा उठा लिया जाए। एक बात आप समझ लीजिए, देखिए हुज़ैफा की जिंदगी में मेरे शामिल होने के बाद आपका पार्ट खत्म हो चुका है। धड़कन है बिखरी बिखरी, कहने को जिंदा हूँ, सदियों की तुम क्या जानो नादान लड़की, एक बेटे की जिंदगी में माँ का किरदार कभी खत्म नहीं होता। एक माँ दुआओं का बादल बनकर हमेशा अपनी औलाद के सर पर साया किए रहती है, और एक माँ की जिंदगी में भी बेटे का किरदार इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। बेटा तो उसे कांधा देता है, बेटा उसे लहद में उतारता है, चंद आंसू तोहफे के तौर पर उसकी मिट्टी में मिला देता है, और इन आंसुओं की खुशबू से एक माँ की कब्र महकती रहती है। ओफो, बहुत थक गए भाई, बहुत थक गए। हाँ जी, पानी पिलवा दो जल्दी से बस। जी जी अभी। रूबी, रूबी बेटा ठंडा पानी लेके आओ, तुम्हारे पापा को बहुत प्यास लग रही है। अरे भाई, एक तो तुम औरतें बाजार जाके सब कुछ भूल जाती हो, अंधी हो जाती हो, वक्त तक का एहसास नहीं रहता तुम्हें, खला में पहुंच जाती हो, बिल्कुल खला में। सुनो, खाने में क्या बनाए? अच्छा ऐसा करो कि टेबल पे खाना लगा दो, हम खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। अगर इतनी थक गई थी तो बाहर से ही खाकर आ जाती ना। मैं इस घर में खाना बनाने के लिए या सर्व करने के लिए नहीं आई हूँ। ये तुम अपनी माँ से किस तरह से बात कर रही हो? तुम्हें तुम्हारे किसी बड़े ने तमीज नहीं सिखाई? बिल्कुल सिखाई है, लेकिन मैं उसे सही वक्त पे इस्तेमाल करती हूँ। ये किसी बदतमीजी से बात कर रही हो? सुहेल जी, रहने देना सुहेल, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ खुद ही बना लेती हूँ। इधर कर दूंगा इसे मैं, इसे भी और इसके शौहर को भी। बदतमीज। जी छोड़े ना, जाने देना सुहेल, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? हशाम आ गया तो खामखा में झगड़ा बढ़ जाएगा। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ये घर मेरा है और इसे मैं चलाता हूं। ये आजकल की बदतमीज नालायक नस्ल ने किसी ने तमीज ही नहीं सिखाई। ये पानी दिया, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना के लाती हूँ। नहीं रहना है मुझे अब इस घर में। थक गई हूँ मैं एक ही बात सुन सुन के कि ये घर तुम्हारे पापा का है। जरा भी एहसास नहीं रहा उन्हें किसी भी रिश्ते का। किससे किस तरह बात करनी है उन्हें कुछ पता नहीं है। रूबी प्लीज, मैं अभी ऑफिस में एक मीटिंग में बिजी हूँ, मीटिंग से बाहर आके तुम्हारा फोन सुन रहा हूँ। देखो तुम परेशान ना हो, मैं शाम में घर आऊंगा तो सब देख लूंगा। अभी बार बार फोन करके मुझे परेशान ना करो प्लीज। मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हें बार बार कॉल करूंगी। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की थी कि मैं अपने पापा के यहाँ जा रही हूँ। तुम ऑफिस से सीधा वहीं आ जाना। घर जा रही हो? लेकिन क्यों? देखो तुम प्लीज घर में रहो, मैं शाम में आ जाऊंगा ना। नहीं रहना मुझे इस घर में। यहाँ रहूं और न्यू मैरिड कपल के चोचली दिखती रहूं। नहीं देखा जाता मुझसे ये सब। बहुत दिन हो गए हशाम ये तमाशा देखते देखते। तुम्हारे पापा को जरा भी शर्म नहीं आती। हेलो, क्या हुआ? रूबी। रूबी? क्या हुआ रूबी को? वो चली गई है।
चली गई? कहाँ चली गई? चलो, चली गई है तो जाने दो। मैंने भी जिंदगी में कभी किसी जाने वाले को रोका नहीं, ना परवाह की। जाने दो। चलो तुम जरा मेरा सर तो दबा दो। जी। मैं खुद हशाम से बात करूंगा आज। अपनी फूल जैसी बेटी को इसलिए नहीं उन बेकदरों के हवाले किया था। जब रिश्ता लेने आते तो शहद से ज्यादा मीठे और फूलों से ज्यादा नरम लहजे होते हैं उनके। 4 दिन गुजरते तो सबके रवैयों में कांटे उगाते। पापा अगर आंटी होती तो शायद ये हालात ही ना पैदा होते। वो नहीं है इसलिए ये सब हो रहा है। हशाम तो खुद बहुत परेशान है, बहुत अपसेट है। वो तो जैसे हंसना ही भूल गया है। मैं तो बहुत फिक्रमंद हूँ हशाम के लिए। किसका है? पता नहीं, कोई अननोन नंबर है। हेलो जी। क्या? हेलो, क्या हशाम ठीक तो है? वो ज्यादा चोटें तो नहीं आई उसे? शुक्र है। शुक्र है। सानिया, सानी बेटा, बेगमा, मामा आपकी दुआएं थी जो मैं बच गया, वरना उस ट्रॉलर वाले ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो इत्तेफाकन मेरा दरवाजा खुल गया जिसकी वजह से मैं बाहर गिर गया, वरना शायद मैं। बस बेटा, मेरे पास अब और कोई मसरूफियत नहीं है सिवाय इसके कि तुम लोगों की जिंदगी और तंदुरुस्ती की दुआएं मांगती रहो। खुदा ने बहुत करम किया, लेकिन बेटा तुम्हें भी केयरफुली ड्राइव करना चाहिए था ना। घर बैठे हुए लोगों को भी तो ड्राइव करने वालों का ख्याल करना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को बगैर बताए मम्मा कैसे जा सकती हैं? हुज़ैफा, ऐसा ही हुआ है। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? मम्मा ऐसा नहीं कर सकती। और फिर कहाँ जाएंगी वो? अब और कौन सा ठिकाना है उनका? मुझे क्या पता उनके और कौन कौन से ठिकाने। सानिया प्लीज बिहेव योरसेल्फ। फोन तो वो घर पर ही छोड़ दी। अब ये भी मैंने उनसे कहा होगा, है ना? तुमने कुछ कहा था उनसे? मिसबिहेव तो नहीं किया उनके साथ? एक्सक्यूज मी? साइको, इसे तो खुद नहीं पता होता इसे करना क्या है। बेटा परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूबी बेटा, शाम के बाबा को बता दिया था? जी आंटी, मैंने बता दिया था। ठीक है। हाय मैं सदके में वारी। हशाम बेटा, ये सब कुछ क्या हो गया? आपकी तबीयत तो है? मैं ठीक हूँ बेटा। इसीलिए कहते हैं कि ड्राइविंग में बहुत एहतियात करनी चाहिए, तेज रफ्तारी से बचना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ। एक्सीडेंट वगैरह हो गए ना? जी।
हुज़ैफा, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। आप बाहर आइए मामा। आपको अंदाजा है मैं कितना परेशान था आपके लिए? सारे शहर में पागलों की तरह ढूंढता रहा आपको मैं, और आप फिर उन्हीं लोगों के पास जाकर बैठ गई जिन्होंने अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया आपको। समझने की कोशिश करो। शाम के एक्सीडेंट का सुन के मैं बिल्कुल हवास बाख्ता हो गई थी। ख्याल ही नहीं रहा कि तुमसे बात भी करूं, और जल्दी में अपना फोन भूल गई। मैं नहीं था, सानिया तो थी, और अगर उससे बात करना पसंद नहीं है आपको तो बेगमा को तो बता सकती थी आप। मैंने इन दोनों को आवाज दी थी, लेकिन शायद ये कहीं मसरूफ होंगी। आंटी प्लीज, ये माँ बेटी के मामले में हम दोनों को घसीटने की आपको कोई जरूरत नहीं। बेगमा भी घर पे थी और मैं भी घर पे ही थी। बहुत हर्ट किया आपने मुझे, बहुत ज्यादा। एक बार फिर एहसास दिलाया है आपने मुझे कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, तन्हा हूं, और आज भी आप उसी फैमिली का हिस्सा है। सदियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने में। हाँ बेटा रूबी, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं ठीक हूँ, लेकिन शाम। क्या हुआ शाम को? इसे बहुत दर्द हो रहा है आंटी। डॉक्टर ऑलरेडी उसे 2 बार पेन किलर दे चुके हैं, मगर उसका दर्द किसी तरह कम नहीं हो रहा। अभी हम फिर से उसे एक्सरे के लिए लेके जा रहे हैं। मैं चाह रही थी अगर आप आ जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। हाँ बेटा, मैं बस अभी आती हूँ, तुम फिक्र ना करो, मैं बस पहुंच रही हूँ। ओके? कहीं नहीं जा रही आप, यहीं रहेंगी आप। क्या हो गया तुम्हें हुज़ैफा? ठीक कह रहा हूं मैं, और मैं हमेशा से ऐसा ही था और ऐसा ही रहूंगा। इंतकाम पसंद, डिप्रेसिव, पॉसेसिव। बेटा, जिस तरह तुम मेरे बेटे हो उसी तरह हशाम भी मेरा बेटा है। सिर्फ मैं आपका बेटा हूं, इकलौता बेटा आपका। और जिस तरह मैं सब रिश्तों पर आपको फौकियत दे रहा हूं, अब आपको भी मुझे फौकियत देनी होगी। बेटा, हशाम इस वक्त बहुत मुश्किल में है, उसको मेरी जरूरत है, मेरे प्यार की। मैंने कहा ना, आप वहां नहीं जाएंगे। धड़कन है बिखरी बिखरी, कहने को जिंदा हूँ। बेगमा, बेगमा, वो आंटी कहाँ चली गई हैं? वो खाना पका के अस्पताल चली गई हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। मामा, कल हुज़ैफा काफी गुस्से में लग रहा था। उसने आपसे कुछ कहा तो नहीं? बेटा, हुज़ैफा की बात को इतनी सीरियसली मत लिया करो। उसे तो खुद अंदाजा नहीं होता कब और कहाँ गुस्से का इजहार करना चाहिए और कहाँ प्यार मोहब्बत का। आंटी, क्या हुज़ैफा भाई शुरू से ही ऐसे हैं? शुरू से तो नहीं है, लेकिन हाँ, हसास हमेशा से रहा है, और अब गुस्से पे काबू नहीं कर पाता अपने। इस वक्त आपकी आंखों से साफ लग रहा है कि आप हुज़ैफा भाई से बहुत प्यार करती हैं। धड़कन है बिखरी बिखरी, कहने को जिंदा हूँ। मामा ऐसी हैं, मामा ऐसी हैं, मामा ये वो, मामा वो। सच है, मैं तो माँ बेटे का प्यार देखकर ना
बहुत जेलस होने लगी। लेकिन बाय द वे, अब कहाँ गई उनकी वो मोहब्बत? उज़ैफा वो हर जगह बार बार तुम्हारी बेइज्जती करवा रही, और तुम बैठकर सिर्फ तमाशा देख रहे हो। तुमने कितनी सख्ती से उन्हें मना किया था वहां जाने के लिए, वो फिर भी वहां चली गई। ये है तुम दोनों माँ बेटे का प्यार? और तुम खुद बताओ, अब उनका वहां जाना बनता था, ये जानते हुए भी कि वहां पर तुम्हारे स्टेप फादर, उनके एक्स हस्बैंड सुहेल दुरानी साहब भी होंगे। ये रूम 304 का सर चेक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है शाम की? अब तो खुदा का शुक्र है, बहुत बेहतर है। वो एक्सरे रिपोर्ट के लिए लेके गए लेबोरेटरी सेक्शन में, रूबी भी साथ ही है उसके। अगर आप शाम तक शाम के पास रुक जाएं तो मैं आज रूबी को अपने साथ ले जाऊं। काफ़ी रेस्टलेस हो गई है, मुझे डर है कि बीमार ना हो जाए। बिल्कुल आप ले जाइए, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। मैं इधर ही हूँ शाम के पास, आप फिक्र ना कीजिए। आपसे मिलकर हमेशा खुशी होती है, बहुत नाइस खातून है आप, औरतों के रिवायती इमेज से बिल्कुल मुख्तलिफ। और क्या है वो औरतों का रिवायती इमेज आपके जहन में? छोड़े, जाने दीजिए, जो भी था आपसे मिलकर यकसर तब्दील हो गया। अब सोचता हूँ कि औरतों की सही तस्वीर यही है, असल इमेज जो आप पेश करती हैं, बावकार, खुश तबे, एक लो प्रोफाइल के बावजूद जिसकी प्रेजेंस को शिद्दत से महसूस किया जाता हो, जैसे जैसे मोतिये की खुशबू। ओह आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। एक अकेला आदमी जो हर वक्त किताबों से नब्ज़ आजमा रहे, इस किस्म की लफ्ज़ाजी कर जाता है बेतुकी से। प्लीज डोंट माइंड। कोई बात नहीं। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है सबिया बाजी? ठीक हूँ अज़रा, मुतमईन हूँ। और आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शाम का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। सबिया बाजी, आपसे बात करने को मेरा बहुत ही दिल चाह रहा था। पुराना रिश्ता है ना आपसे, वो मैं आपके पास बैठती, बातें करती, लेकिन आप तो सुहेल साहब के गुस्से को जानती है ना? तो तुम भी जानती होगी, है ना सर? जी। अच्छा मैं चलती हूँ, सुहेल साहब इंतजार कर रहे होंगे ना मेरा। कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि आपको छोड़कर कोई, सियाने कहते हैं कि मक्खी की बेशुमार आंखें होती हैं, लेकिन जी मैं कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड हो गया शायद। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, ये रोज रोज के खाने बनाने से जान तो छूटी मेरी। उज़ैफा सब कुछ ठीक था, सिर्फ वो यहाँ आई है, ऐसा लगता है मेरे घर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। सबिया बाजी को देखा था आज आपने? रूबी के बाप के साथ कैसे घुल मिल के बातें कर रही थी। खुदा के लिए थोड़े दिन आप हमें सुकून और इत्मीनान से रहने दीजिए। मैं सिर्फ एक बोझ हूं आपके लिए, एक ऐसा नाकाबिले बर्दाश्त बोझ जो शायद ना होता तो सुहेल दुरानी से बेहतर शख्स मिल सकता था आपको। बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें,
तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो, दिल मेरा तोड़ा काहे है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी राहें हो। मेरा दर्द न जाने कोई हो